हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है 3 जुलाई 2003 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जवानों के साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख के निम्मू की यात्रा की। लद्दाख में निम्मू वह जगह है जो कि झांस्कर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री ने वहां भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और बाद में थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की। हमारे पहले टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं? तो हमारा पहला क्वेश्चन निकल सकता है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जवानों के साथ लद्दाख के निम्मू में यात्रा करी। और लद्दाख का निम्मू जो है झांस्कर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ता ने चाय और हर्तकी में ऐसे तत्वों का पता लगाया है जिसके बारे में दावा है कि यह कोविड-19 के उपचार में एक संभावित विकल्प हो सकता है। आईआईटी दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के शोधकर्ता प्रोफेसर अशोक कुमार पटेल ने बताया है कि हमने प्रयोगशाला में वायरस के प्रमुख प्रोटीन 3CL प्रोटीएज का क्लोन तैयार किया है और फिर उसकी गतिविधियों का परीक्षण किया है। इस अध्ययन के दौरान वायरस प्रोटीन पर कुल 51 औषधीय पौधों का भी परीक्षण किया गया है और इन विट्रो परीक्षण में हमें पाया है कि ब्लैक टी, ग्रीन टी और हर्तकी इस वायरस में प्रमुख प्रोटीन की गतिविधि को बाधित कर सकते हैं। चाय बहुत ही महत्वपूर्ण बागान फसल है। इस पौधे से ग्रीन टी और ब्लैक टी भी मिलती है। इसी तरह हर्तकी, जिसे हम हरड़ भी कहते हैं, एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जाना जाता है। गैलोटीन नामक अणु वायरस के मुख्य प्रोटीन की गतिविधियों को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है। ब्लैक टी, ग्रीन टी या फिर हर्तकी भविष्य में कोरोना वायरस के लिए संभावित उपचार विकसित करने में प्रभावी हो सकते हैं, परंतु इसके क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत होगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रयोगशाला में किए गए शोध के बाद चाय और हर्तकी के कोविड-19 संक्रमण रोकने में संभावित रूप से देखा जा सकता है, बल्कि इसके शोध के नतीजों को भी प्रशिक्षण जैविक रूप से किया जा सकता है। तो इसका क्या कंक्लूज़न निकलता है? इसका कंक्लूज़न यह निकलता है कि भारत के जो आईआईटी दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के शोधकर्ता प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने चाय और हरड़, जिसे हम हरड़ बोलते हैं हर्तकी को, ये पौधों पर जो है शोध किया है। उन्होंने कहा पर शोध किया है और चाय से हमें ब्लैक टी और ग्रीन टी भी मिलती है। इसी तरह हर्तकी से भी हमें एक हर्तकी मतलब हरड़ को भी एक औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है। और गैलोटीन नामक अणु वायरस के मुख्य प्रोटीन की गतिविधियों को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य में ब्लैक टी या ग्रीन टी कोरोना वायरस के संभावित उपचार के लिए प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए परीक्षण करना, मतलब अभी जो उन्होंने खोज की है, तो उनका कहना है वो पूरी तरह से उसके ऊपर अभी संभावित रूप से परीक्षण करना जो है बाकी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तुंगा नगर में काम करने वाली एक आशा कार्यकर्ता है। अन्नपूर्णा नाम की एक औरत है जो कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तुंगा नगर में काम करने वाली एक आशा कार्यकर्ता है। वह सरकार द्वारा शुरू किए गए रोस्ट्रियस वास मिशन के अंतर्गत
शहरी क्षेत्रों में आशा वर्करों के साथ मिलकर तुंगानगर के 3000 आबादी वाले झुग्गी झोपड़ियों में मतलब जो लोग रहते हैं मतलब उनका उन्होंने पूरा घर घर जाकर सर्वे किया है, जो कि राज्य में कोविड-19 के सर्वे में लगी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि जो एक अन्नपूर्णा नाम की आशा वर्कर हैं, जो कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तुंगानगर में काम कर रही हैं और उन्होंने कोविड-19 में 3000 से भी ज़्यादा लोगों का सर्वे किया है, जो कि राज्य के सफल प्रयासों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने जो है एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो है 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। इसके अंदर जो है हमारे 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में जो है 2017 का हरियाली का जो आवरण था वो 299 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2019 में बढ़कर 325 कर दिया है। इसलिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के लिए 17 दिनों में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो हमारा जो है पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान कौन सी सरकार ने लागू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने लागू किया है और यह 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक रहेगा। इस अभियान के अंतर्गत कितने पौधे लगाए जाएंगे? इस अभियान के अंतर्गत 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि और 2021 तक जो है दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि वे 350 वर्ग किलोमीटर का हरियाली आवरण तैयार करे। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इन 33 नए लड़ाकू विमानों की खरीद के साथ मौजूदा 59 MiG-29 विमानों MiG-29 को भी अपग्रेड किया जाएगा। मतलब हमारे पास जो है मौजूदा जो है MiG के 59 विमान हैं, जिनको भी अपग्रेड किया जाएगा और इसके लिए जो है कम 18,148 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 18,148 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी इंद्रमणि पांडे को भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय में इंद्रमणि पांडे वर्तमान में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत है। तो हमारा क्या क्वेश्चन बनता है कि स्विट्ज़रलैंड में जो है संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का जो है राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे को, जो कि 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग ने एक्सेलरेटर विज्ञान योजना लॉन्च की है। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग ने एक्सेलरेटर विज्ञान योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य एकल मंच को प्रदान करना है, जिससे देश में उच्च वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा दिया जाए और इसके तहत अनुसंधान विद्वानों और छात्रों के लिए इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इस मिशन के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1000 उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यशालाएं 25,000 स्नातक और डॉक्टर छात्राओं के लिए अवसर प्रदान करेगी। तो हमारा इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि एक्सेलरेटर योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और
इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है एकल मंच प्रदान करना है, जिससे देश के उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया जा सके और इसके तहत अनुसंधान विद्वान और छात्रों के लिए इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण का कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। नेक्स्ट हमारा है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। इन तीनों देशों के बीच 26 वर्ष पुराने व्यापार समझौते उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, जिसे हम नाफ्टा भी कहते हैं, ये जो है व्यापार समझौता उस नाफ्टा की जगह लेगा। तीनों देशों द्वारा नए मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की गई है। नए व्यापार समझौते में सभी 3 हस्ताक्षरकर्ताओं ने अलग अलग नामों से संदर्भित किया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। अमेरिका ने इसे संयुक्त राज्य मैक्सिको अमेरिका समझौता कहा है, जबकि कनाडा ने इसको कुसामा और मैक्सिको ने इसे TMESC द्वारा संदर्भित किया है। नाफ्टा 2.0 पूर्णतः नया समझौता नहीं है। इसमें कुछ परिवर्तनों के साथ पहले किए गए नाफ्टा समझौतों का पुनः समझौता संस्करण है। मतलब पहले जो नाफ्टा था वो नाफ्टा 2.0 हो गया है। और यह समझौता जो है अर्जेंटीना में 2018 में G20 शिखर सम्मेलन में तीनों देशों के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो नाफ्टा 2.0 जो है किन किन देशों के बीच में हुआ है? यह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में हुआ है। और अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा ने इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया है। नाफ्टा 2.0 जो है नाफ्टा का ही एक संशोधित रूप है। यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच में एक कर मुक्त व्यापार समझौता है, जो कि अर्जेंटीना में 2018 में G20 शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह ने एक संकल्प पर्व नामक जो है वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो है 28 जून से 12 जुलाई तक मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो है मुख्य रूप से 5 पौधे लगाने पर की सिफारिश की गई है। इन 5 पौधों का नाम है बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। क्योंकि ये जो 5 पौधे हैं ये हर्बल विरासत को प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि संकल्प पर्व जो है किसके द्वारा मनाया गया। यह जो है मतलब एक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की गई है। और कब से कब तक मनाया गया? ये 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया जाएगा। और इसमें किन 5 पौधों को लगाने की बात की गई है? इसमें बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल को लगाने की सिफारिश की गई है, ताकि जो है वातावरण को शुद्ध रखा जा सके। और ये 5 पौधे जो हैं हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। Thanks to all.